हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायर मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में, क्योंकि जब हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो सबसे जरूरी हमारे लिए चीज क्या होती है, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, उसकी लैंग्वेज को अच्छे से समझना। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है, तो हम उसे सोल्व भी कैसे कर पाएंगे। जो क्वेश्चंस होते हैं, हम बचपन से जब से पढ़ते आ रहे हैं, हमने सिर्फ दो ही नंबर्स के बारे में सुना है। एक सम संख्या इवन नंबर, दूसरा विषम संख्या ओड नंबर। इससे अलग भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में दो संख्याएं हमें पढ़ने को मिलती है, जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नंबर्स के बारे में, क्योंकि आज हम बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या नंबर्स के बारे में सीखेंगे। तो आइए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक होगा नंबर्स। नंबर्स जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, संख्याएं। जिसे कहा जाता है सम संख्या, सम संख्या, सम संख्याएं, इवन नंबर, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होता है? इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो पूरी तरह दो से विभाजित हो जाते हैं, जो पूरी तरह दो से विभाजित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे 2, 4, 6, 8, 10। उसके बाद आता है विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, जिसे क्या कहा जाता है, ओड नंबर, ओड नंबर्स। अब हमने सम संख्याओं में क्या पढ़ा, इवन नंबर्स में क्या पढ़ा, जो संख्या दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो विषम संख्या क्या होगी, जो पूरी तरह दो से विभाजित नहीं होगी, जैसे 1, 2, 3, 5, 7। ये क्या होगी, विषम संख्या है। आइए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम और भी नंबर्स के बारे में जानते हैं। और नंबर जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, ये हमारी क्या है, एक नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, नंबर लाइन, संख्या रेखा। इसके बिल्कुल मिड में क्या होता है, 0। अगर मैं इसके लेफ्ट की ओर जाऊं, +1, +2, +3, +4, +5, ऐसे चलते चलते ये प्लस इंफिनिटी तक जाएगा, प्लस अनंत तक। अगर मैं इसके LHS की तरफ जाऊं, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे करते करते माइनस इंफिनिटी तक चले जाएंगे, और ये कभी भी खत्म नहीं होता। अब जो संख्याएं 0 से शुरू होती है, जो संख्याएं 0 से शुरू होती है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, जिसे W से शो किया जाता है। जो संख्या 1 से शुरू होती है उसे कहा जाता है प्राकृतिक संख्या, जिसे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स कहा जाता है, और इसे n से शो किया जाता है। पूर्ण संख्याओं को होल नंबर कहा जाता है, होल नंबर्स। और जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, ठीक, प्राकृतिक संख्या हो या प्राकृतिक संख्या ना हो, पूर्ण संख्या हो या पूर्ण संख्या ना हो, इन सबको क्या कहा जाता है, इंटीजर्स, इंटीजर्स, पूर्णांक। इसे जेड से। तो यहाँ पर हमारे कई क्वेश्चन क्लियर हो गए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि पहली प्राकृतिक संख्या क्या होती है, फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आपका क्या जवाब होगा, 1। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली पूर्ण संख्या क्या होती है, फर्स्ट होल नंबर क्या होता है, तो आपका क्या जवाब आएगा, 0। ठीक है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जितनी भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती है, वो सभी क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है, वो सभी क्या होती है, पूर्ण संख्या। पर जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है, जितने भी होल नंबर्स होते हैं, वो सभी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। जैसे 0 को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, क्या होल नंबर कह सकते हैं, पर 0 को हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। तो अब हम आगे पढ़ते हैं बाकी बचे नंबर्स के बारे में। अब सबसे ज्यादा जो बच्चे मैंने कंफ्यूज देखे हैं, वो इस चीज में होते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में, क्या अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में। आइए इसे बहुत ही आसान वे में सीखते हैं हम। जैसे इधर मैं लिख देता हूं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर।
अभाज्य संख्या। इधर मैं लिख देता हूं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिन्हें क्या कहा जाता है? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। आइए हम इन दोनों में सबसे पहले हम इसमें अंतर जानते हैं। इन दोनों संख्याओं में अंतर क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें इनका अंतर नहीं पता चलेगा हम कैसे इन्हें सोल्व कर पाएंगे। देखिए जो अभाज्य संख्याएं होती है, अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। दो गुणनखंड होते, ओनली टू फैक्टर्स। और जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनके तीन या तीन से अधिक गुणनखंड होते हैं। 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स। जैसे हम नंबर्स के बारे में शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं दो। क्या जो दो है इसके क्या क्या फैक्टर होते हैं? अब मैं आपको फैक्टर्स के बारे में बता दूं। फैक्टर वो संख्या होती है जिससे कोई संख्या कट जाए। जैसे हम कोई भी डिजिट ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 12। क्या 12 जो है वो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 6 से भी कटता है और खुद 12 से भी। तो ये जितने भी हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये सब क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। किसके? 12 के। ऐसे 2 के कितने फैक्टर होंगे? 2 या तो 1 से कटेगा, या तो 1 से डिवाइड होगा, या फिर खुद 2 से। तो इसके कितने फैक्टर है? इसके फैक्टर केवल 2 है। तो इसलिए ये हमारे लिए क्या है? एक प्राइम नंबर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम आते हैं 3 पर। 3 या तो 1 से कटेगा, 3 या तो 1 से कटेगा, या फिर खुद 3 से कटेगा। तो ये भी हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। फिर हम 4 पर आ जाते हैं। अगर मैं 4 को देखूं तो 4 1 से भी कटता है, 4 2 से भी पूरा डिवाइड हो जाता है, 4 4 से भी। ये क्या? इसके तो 3 फैक्टर्स आ गए। तो यहां से मुझे क्या पता चल चुका है? यहां से मुझे पता चल चुका है कि जो 4 होता है वो अभाज्य संख्या नहीं, 4 भाज्य संख्या होता है। 1 से भी कटेगा, 2 से भी और 3 से भी। ऐसे अगर मैं 5 को लूं तो 5 क्या 1 से कटेगा और खुद 5 से कटेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 6 को अगर मैं लेता हूं तो 6 यहां आएगा। 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और खुद 6 से भी कटेगा, 6 से भी डिवाइड होगा। इसी तरीके से जब आगे चलते रहते हैं, हमने अभी तक जो भी नंबर लिया इसमें हमने 2 भी ले लिया है, 3 भी ले लिया है, 4 भी ले लिया है, 6 भी ले लिया है। आप कहोगे कि सर आपने 1 नहीं लिया अभी। अगर हम 1 के बारे में देखें, अगर हम 1 के बारे में देखें, मैं इधर लिख लेता हूं थोड़ा। अगर मैं 1 के फैक्टर देखूं तो जो 1 होता है वो केवल 1 से ही डिविजिबल है, 1 से ही विभाजित होगा और कोई नंबर इसे काट ही नहीं सकते। ठीक, अगर मुझे इसे प्राइम नंबर रखना है तो कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए थे। 2 तो फैक्टर है नहीं, तो ये प्राइम नंबर हो नहीं सकता। अगर इसके 2 फैक्टर नहीं है तो 3 फैक्टर आएंगे भी कहां से? जब 2 ही फैक्टर नहीं आ पा रहे तो 3 फैक्टर कहां से आएंगे? तो इसीलिए जो 1 होता है ना ही प्राइम नंबर होता है, ना ही कंपोजिट, ना ही अभाज्य संख्या है, ना ही भाज्य संख्या है। तो फिर एक है क्या? एक जो है प्रथम प्राकृतिक संख्या है। एक जो है प्रथम प्राकृतिक संख्या, फर्स्ट नेचुरल नंबर है। क्या है? फर्स्ट नेचुरल नंबर है। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनाता है? जो 1 डे एग्जाम होता है, कई बार उसमें जो पहले भी पूछा जा चुका है, क्या? फर्स्ट प्राइम नंबर, पहली अभाज्य संख्या। तो अभी आपने देखा था कि आपकी पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली सम अभाज्य संख्या क्या होती है, क्या फर्स्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है, तो फर्स्ट इवन प्राइम नंबर भी आपका क्या होता है? 2 ही होता है। पहली सम अभाज्य संख्या क्या? फर्स्ट इवन प्राइम नंबर। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट क्या, कि अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ओड प्राइम नंबर क्या होता है, क्या पहली विषम अभाज्य संख्या, पहली विषम अभाज्य संख्या, तो पहली फर्स्ट
ओड पहली विषम अभाज्य संख्या, फर्स्ट ओड प्राइम नंबर। तो वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका 3। तो इससे जो क्वेश्चंस बनते, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, उनमें से केवल 2 ही एक ऐसी संख्या, क्या 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन होगा। बाकी और जितनी भी आपके सामने प्राइम नंबर आएंगे, जितनी भी अभाज्य संख्याएं आएगी, वो सभी ओड होगी। क्या होगी? सभी ओड, मतलब विषम होगी। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्याओं में अगर आप देखोगे तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट भाज्य संख्या क्या पहली भाज्य संख्या, फर्स्ट कंपोजिट नंबर, तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर अभी आपने भी देखा था, क्या होता है? 4। क्या होता है? 4। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि फर्स्ट क्या पहली सम भाज्य संख्या, तो वो भी क्या होगी? 4 ही होगी, 4 ही होगा। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट विषम भाज्य संख्या, तो वो क्या होगी? वो होगी आपकी 9। 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, खुद 9 से भी कटेगा। तो आइए अब हम और आगे सीखते हैं संख्याओं के बारे में, और डीपली जानते हैं इनके बारे में, और क्या होता है। अभी आपका एक नंबर और बचा है यहाँ पर, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है को प्राइम नंबर। जिसे कहा जाता है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सह अभाज्य संख्या में 2 संख्याएं ली जाती है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल के लिए, एक ए ऑप्शन है जिसमें लिखा है 9 और 15, एक ऑप्शन बी है जहां पर आपका लिखा है और 12, एक सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में आपको दे देता है 15 और 17, एक डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में आपको दे देगा 9 और 36, 9 और 42 ले लेते हैं। मैं आपको बताता हूं, जो सह अभाज्य संख्या होती है, उन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 1 होगा। या फिर हम इसे दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं, ये किसी कॉमन टेबल से नहीं कटेगी। जैसे 9 है, ये 3 से कटेगा, 3 3 का, ये 5 का, तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। आपके सामने 16 और 12 आ गया, 16 और 12 आ गया, ये 4 से भी कट जाती है दोनों संख्या, 4 से भी कटती है, 2 से भी कटती है, तो ये भी सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। 9 को ले लेते हैं, 9 और 42 को, 3 से ये भी कट जाती है और 3 से ये भी कट जाती है। तो कुल मिलाकर 15 और 17, क्या 15 और 17 ऐसी संख्या जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, अर्थात हमारा जो को प्राइम नंबर है वो है 15 से 17। तो आज हमें को प्राइम नंबर्स के बारे में पता चल चुका है, क्या सह अभाज्य संख्याओं के बारे में पता चल चुका है, क्या कि जो सह अभाज्य संख्याएं होती है वो 2 संख्याएं होती है और उनका जो HCF होता है, HCF उनका 1 होता है। अर्थात अगर मैं दूसरे शब्दों में ये कहूं कि जो सह अभाज्य संख्याएं होती है वो किसी कॉमन टेबल से डिवाइड नहीं होती, किसी कॉमन संख्या से विभाजित नहीं होती। बाकी बचे नंबर्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।